और गल किसानां दे जिन्हां ने इस वेले दिल्ली विच घेरा पाया होया है। दिल्ली दे ਸਿੰਘੂ बार्डर के दूजे पासियों भी किसान जड़े ने दाखिल हो गए ने। हरियाणा ते दिल्ली दोवें पासियों किसानां ने घेरा पा लिया। किसानां दे घेरे विचाले फस चुकी है दिल्ली पुलिस। अमृतसर ते तरन तारण दे सैकड़े किसान ट्रैक्टरां दे नाल ਸਿੰਘੂ बार्डर के दूजे पासे भी पहुंच गए ने। होर भी किसानां दे पहुंचण दी इत्थे संभावना जड़ी है वो जताई जा रही है। दिल्ली दे ਸਿੰਘੂ बार्डर के दूजे पासियों भी दाखिल हो चुके ने किसान। हरियाणा ते दिल्ली दोवें पासियों घेर लिया है दिल्ली पुलिस नूं। दिल्ली पुलिस विचकार अते दोवें पासे पंजाब हरियाणा दे किसानां दे घेरे विचाले दिल्ली पुलिस फसी नजर आ रही है। अमृतसर अते तरन तारण दे सैकड़े किसान देर रात ट्रैक्टरां दे नाल ਸਿੰਘੂ बार्डर के दूजे पासे पहुंच गए। होर भी किसानां ते पहुंचण दी संभावना जताई जा रही है। लगातार किसान पंजाब तो दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानां दा जिहड़ा काफिला है हर रोज सैकड़े की गिनती में हाले भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पंजाब तो पहुंच रहे हैं। इस तो पहला हजारां की गिनती में पहला ही 26 नवंबर तो किसानां दा आंदोलन जारी डटे हुए ने। किसान दिल्ली के बॉर्डर ते खेती कानूनां नूं वापस लैण दी मंग की जा रही है। इस विचाले ये दिलचस्प तस्वीरां ਸਿੰਘੂ बार्डर के दूजे पासे भी किसानां ने घेरा पा लिया है। केंद्र सरकार ते दबाव बनाने की रणनीति के तहत, क्योंकि गलबात का जिहड़ा सद्दा दिता गया सी केंद्र सरकार वालों वो शर्तां समेत सी। साफ कह दिता कि शर्तां समेत गलबात मंजूर नहीं। ये कहा गया सी केंद्र वालों कि बुराड़ी ग्राउंड ते जाके धरना लाओ, लेकिन किसानां ने बुराड़ी ग्राउंड नूं ओपन जेल दस्सिया है। और ये तस्वीरां जिहड़ियां तुसीं वेख रहे हो ताज़ा तस्वीरां ਸਿੰਘੂ बार्डर के एक पासे हरियाणा अते दिल्ली दोवें पासियों हुण जिहड़ा है वो घेरा पा लिया है किसानां ने। अते किसानां दे घेरे विचाले दिल्ली पुलिस फसी हुई नजर आ रही है। और इस विचाले पंच हाईवे जाम करन दा किसानां ने ऐलान किया सी। उसका की असर नजर आ रहा है, उसकी की हकीकत है, उस बारे भी जानांगे। फरीदाबाद हरियाणा के फरीदाबाद फिलहाल किसान आंदोलन का असर नजर नहीं आ रहा। फरीदाबाद बॉर्डर के हालात आम वांग ने, आम दिनां वांग ही इत्थे आवाजाही चल रही। किसानां ने कल दिल्ली आगरा हाईवे जाम करन दा ऐलान किया सी। दीपक शर्मा का रुख करांगे। फरीदाबाद तो साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से। देखिए, बिल्कुल किसानों की तरफ से बात कही जरूर गई थी कि जितने भी रास्ते दिल्ली से आगरा के लिए जाते हैं हाईवे जो है इनको जाम किया जाएगा। और इस समय का हालात मैं आपको दिखाऊं कि मैं फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर खड़ा हूं। बदरपुर बॉर्डर ये इलाका है और यहाँ से ये रास्ता जो है ये पूरी तरह से दिल्ली की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं आम दिनों की तरह यहाँ आवाजाही का जो काम है वो चल रहा है और गाड़ियाँ रूटीन में यहाँ से जा रही हैं। हमने 2 दिन तक ये देखा कि यहाँ लगातार जो गाड़ियाँ हैं पुलिस की और पुलिस अधिकारी जो हैं वो यहाँ तैनात नजर आते थे, लेकिन अब यहाँ पुलिस के अधिकारी भी तैनात नहीं है। चूंकि इनपुट जो मिल रहे हैं पुलिस अधिकारियों को वो इनपुट ये है कि फरीदाबाद में किसी भी तरह से कोई भी किसान संगठन विरोध नहीं करने वाला है, प्रदर्शन नहीं करने वाला है। और यही वजह है कि फरीदाबाद में हालात पिछले 2 दिनों से पूरी तरह सामान्य बने हुए हैं। आज तीसरा दिन है लेकिन किसी भी तरह की कोई गतिविधि किसानों में यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, जो साफ तौर पर यह बता रही है कि कम से कम फरीदाबाद के जो किसान हैं वो केंद्र सरकार के बिल के साथ हैं, चूंकि उनमें किसी भी तरह का कोई विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। और हालात भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आम दिनों में जिस तरह की आवाजाही रहती है। दीपक, क्या ये माना जाए कि किसान अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्योंकि खबरें सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि बिना शर्त किसान संगठनों से बातचीत की जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह के सरकार की कोशिश लगातार ये है कि किसी भी तरह से किसानों से बात की जाए और किसानों को मनाने की कोशिश की जाए। और जिस तरह से कल किसानों की तरफ से कहा गया था कि वो ये चाहते हैं कि उनसे बिना शर्त बात की जाए, तो अब किसानों की जो रणनीति है वो बिल्कुल इसी तरीके से बन रही है। और सरकार भी हो सकता है कि बिना शर्त बात करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि फरीदाबाद की स्थिति हमने अब तक जो देखी है
आंदोलन कोई भी रहा हो, चाहे जाट आंदोलन रहा हो या किसान आंदोलन रहा हो, फरीदाबाद आमतौर पर इस तरह के किसी भी आंदोलन में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेता है। और यही वजह है कि फरीदाबाद पूरी तरह से हमेशा शांत रहा। जब पूरे प्रदेश में हिंसा हुई, लेकिन फरीदाबाद पूरी तरह शांत रहा और आज भी हालात बिल्कुल वही है। फरीदाबाद पूरी तरह शांत है। फरीदाबाद हाईवे पर, जिस हाईवे पर आप मौजूद दीपक, उसी तरह से किन किन राज्यों को ये हाईवे जोड़ता है और किन किन शहरों तक यह इस हाईवे की सड़कें जो है जा रही हैं? अगर जाम लगता है तो कहां कहां मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर ये है, ये रास्ता सीधा यहाँ से आगरा की तरफ जाता है। यहाँ से आगरा जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक नोएडा होकर जाता है और एक फरीदाबाद होकर जाता है। और यहाँ से ये रास्ता सीधा आगरा की तरफ जाता है और बहुत लंबा रास्ता है ये। और वहाँ से उम्मीद जो की जा रही थी वो ये कि मथुरा से आने वाले जो किसान हैं या पलवल से आने वाले जो किसान हैं या कोसी से आने वाले जो किसान हैं, अगर विरोध प्रदर्शन करेंगे या वो दिल्ली जाना चाहेंगे तो इसी हाईवे से होकर निकलेंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, अभी तक किसी भी तरह से किसी भी किसान संगठन का कोई नेता या किसान यहाँ से जाते हुए नजर नहीं आए हैं। पूरी तरह से फरीदाबाद शांत बना हुआ है और फरीदाबाद के बाकी जो इलाके हैं वहां पर भी स्थिति अभी कोई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली है। फरीदाबाद की तरफ उनका जो आवागमन है वो हुआ नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि दिल्ली की तरफ अभी उन्होंने मूव नहीं किया है। ठीक, शुक्रिया दीपक। स्थितियां तस्वीरां तुसीं वेखिया फरीदाबाद दे हाईवे ਦੀਆਂ तस्वीरां जिथे मन्निया जा रहा है कि किसान धरना ला सकते हैं, आगरा दिल्ली हाईवे ਨੂੰ जाम किया जा सकता है, लेकिन आम वांग उत्ते स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल ताज़ा ਜਿਹੜੀਆਂ तस्वीरां ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਹਾਈਵੇ 3 ਤਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਧਰ उत्तर प्रदेश ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ गाजीपुर वाले ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਮ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। इस विचाले हिमाचल के किसान भी पंजाब के किसानों नाल आ खड़े हुए ने। हिमाचल के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे। हिमाचल किसान यूनियन ने इसका ऐलान कर दिता है। दिनों से हजारों की संख्या में जो किसान इस समय दिल्ली की तरफ जिन्होंने कूच किया था, वो इस समय दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स के ऊपर उनका संयुक्त किसान मोर्चे के तहत वहां पर वो इस समय बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। और उनकी मांग है कि जिस समय तक ये जो 3 कानून हाल ही में एनडीए सरकार इस समय लाई है, उनको जिस समय तक वापस नहीं लिया जाता या उन 3 कानूनों के अलावा एक नया कानून ये नहीं बनाया जाता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने आप में एक कानूनी हो, लीगलाइज्ड हो, उस समय तक ये मोर्चा दिल्ली के अंदर किसानों का लगेगा। अजे नहीं है कि किसानों का अंदोलन दिल्ली के बॉर्डर ते ही चल रहा है। पंजाब विच भी किसानों का अंदोलन जारी। बठिंडा च किसान टोल प्लाजा के पिछले 60 दिनों तो बैठे हुए ने। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के किसान टोल प्लाजे ते डेरा जमा के बैठे हुए ने। दिल्ली बैठे अपने साथियों की जिद की कामना कर रहे हैं। मानसा में जो किसानों ने खेती कानूनों खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ते केंद्र सरकार के पुतले फूके। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 60 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ। इस विचाले किसानों के आंदोलन को लैके गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिता है। उन्होंने कहा कि मैं कदे नहीं कहा कि यह सियासी आंदोलन है, मैं किसानों के आंदोलन को सियासी आंदोलन नहीं किया। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान अमित शाह ने यह बयान दिता। दरअसल पत्रकारों ने इस बारे सवाल पूछा से जिसते जवाब आया। बीजेपी के कई आगू इसनूं कांग्रेस का आंदोलन दस रहे हैं। यह सवाल जो पूछा गया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं कदे नहीं कहा कि यह सियासी आंदोलन है।
मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं केसीआर की बात कर रहा हूं। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूं। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड केसीआर के लिए सवाल था, मैंने केसीआर के लिए। इस विचाले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इज अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर, और किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह की नरेंद्र मोदी जी के साथ एक साठगांठ है, एक रिश्ता है, एक दोस्ती है, जिसके चलते देश के किसान को ठगा जा रहा है, देश के किसान को और उसकी किसानी को बर्बाद किया जा रहा है। और इस पूरी क्रांति को, इस इनकलाब को, इस विरोध को, इस प्रोटेस्ट को रोकने में जितनी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों की है, उतना ही उस प्रोटेस्ट को भंग करने की, समाप्त करने की भागीदारी कैप्टन अमरिंदर। खबरां ले और भी ने, पर एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक तो बाद ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बीजेपी ने ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਸਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। पीछे से अब क्यों होगा क्यों नहीं होगा ये तो वो बताएंगे। मैंने तो खुले रूप से सार्वजनिक तौर पर बताया जा सकता है उनकी साजिश है पीछे से है। ये उनके ऑफिस के कार्ड होल्डर ये इस आंदोलन के अंदर लोगों का प्रदर्शन करते रहे हैं कि आप इधर आइए, अब आइए, आगे आगे लीड करने वाले उनके ऑफिस के लोग हैं। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਏ। अमरिंदर सिंह खालिस्तानी है क्या? यू टेल मी, हाउ कैन इट बी? एक बार तरफ का तो अमरिंदर सिंह इंजीनियर करता है, एक बार तो खालिस्तानी इंजीनियर करते हैं। हु मेक अप योर माइंड, हु इंजीनियरिंग इट। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। Captain Saab, our Punjab Chief Minister, has been from the day one trying to warn the central government that please do not meddle with fire. You are tinkering with dynamite here. Punjab has already suffered. Our intentions of our neighbor across the border, their ISI knows everybody. So why are you giving them a fertile ground? ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।